हेलो दोस्तों, मेगा सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे हिंदी एंड इंग्लिश में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेगी। आज हम आपको बताएंगे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कैसे दें ताकि आप इंटरव्यू को क्लियर कर पाए और आपको आपकी मनचाही जॉब मिल पाए। इस वीडियो के जरिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दें ताकि आपको जीवन के हर क्षेत्र में हमारी ओर से मदद हो पाए। तो जब हमने इस बात पर गौर किया कि लोग इंटरव्यू देते समय बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना इंट्रोडक्शन देने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। और दूसरी बात तो यह है कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में उनको क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो आपकी मदद करने के लिए हम आपको पहले तो हिंदी में बताएंगे और फिर बाद में आपको इंग्लिश में एक उदाहरण देकर समझाएंगे कि ऐसे आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है इंटरव्यू के दौरान, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे हिंदी में। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो उस समय में आपको जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए और अंदर आने की परमिशन लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको सीधे जाकर कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह बैड मैनर्स होता है और इससे जो आपका इंटरव्यू लेने वाले आदमी को खराब लगेगा। तो आपको कुर्सी में बैठने से पहले उससे अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं कुर्सी में बैठ जाऊं। इसके बाद आपको सामने वाला सबसे पहला प्रश्न जो पूछेगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं या फिर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना नाम बताना है और अब आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी है और कौन सी डिग्री आपके पास है, इसके बारे में आपको उनको बताना होगा। इसके बाद आपको अपने फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी होगी, जिससे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपके कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते हैं और आपके भाई बहन क्या करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा जानकारी नहीं देनी है, बस ऊपर की ही जानकारी देनी है, क्योंकि यह इंटरव्यू जो हो रहा है यह इंटरव्यू आपका हो रहा है, ना कि आपके घर परिवार वालों का। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उनको बताना है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए और इसके बाद आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। अब इसके बाद आपने अगर जो पहले कभी काम किया हो तो अपने पुराने कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि आप वहाँ पर कौन सा प्रोफाइल में काम करते हैं और आप क्या काम करते थे और आपका क्या काम होता था, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको यह सब जानकारी देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले कभी कहीं पर भी काम नहीं किया है और आपको वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने बायोडाटा, जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं, उसमें आपने लिखा ही होगा कि मैं फ्रेशर हूँ। अब इसके बाद वह आपसे यह पूछेंगे कि आपने पुरानी कंपनी को क्यों छोड़ा। तो आपको यहाँ पर हकीकत बोलनी है और आपको सब कुछ बता देना है कि क्या कारण था जिसके भरोसे आपने अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ा, क्योंकि इंटरव्यू देने के समय आपको कॉन्फिडेंस में होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि वह कहीं ना कहीं हमसे झूठ बोल रहा है। तो आप झूठ बोलने की कोशिश ना करें, जो भी सही वजह होगी उसे आप बता दीजिए। इसके बाद आपको अपने हॉबीज के बारे में बताना है, जैसे कि आपको क्या अच्छा लगता है, अपने खाली समय में आप क्या करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, बहुत से लोग होते हैं जिसको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको गाना सुनना पसंद होता है। तो आपको यहाँ पर उनको सब बताना है कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होता है वह आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप झूठ का सहारा बनाकर अपना इंट्रोडक्शन देंगे या फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप फिर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि वह आपको पढ़ाई लिखाई और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वह आपके इंटरेस्ट के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है। तो कृपया करके इंट्रोडक्शन देते समय आप झूठ बिल्कुल भी ना बोले।
इसके बाद आपसे इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति यह पूछ सकता है कि आप अपने आप को 5 साल कहाँ देखना चाहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आपको यह बोलना है कि मैं इस कंपनी में जॉब करने आया हूँ और यहाँ पर अपना 100% देकर मैं जॉब करूंगा और इस कंपनी को भी आगे बढ़ने में मेरा पूरा योगदान दूंगा। इसे देखकर तो आपके सामने वाले व्यक्ति पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा कि आपका जॉब पक्का ही हो जाएगी। अब आपसे इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति यह भी पूछ सकता है कि हम आपको यह जॉब क्यों दें और जो बाहर इंटरव्यू देने आए हैं उनको यह जॉब क्यों न दे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उनसे यह बोलना है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर किसी से कंपटीशन लड़ने नहीं आया हूँ। मेरा इस काम में दिल से काम करने का मन है और मैं अपने काम में पूरी लगन दिखाऊंगा, यह आपको बोलना है। इसके बाद वह आपसे यह पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कमजोर पॉइंट क्या है, जो आपको यहाँ पर भी सच सच बोलना है। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको यह बोलना है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाता हूँ और मुझे कोई अगर चीज नहीं आती हो तब मैं हार नहीं मानता हूँ और मैं उसे सीखने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप यह सब लाइनें इंटरव्यू वाले को बोल दोगे तो आपका इंट्रोडक्शन राउंड बिल्कुल सफल हो जाएगा और आपको जॉब मिलने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको अगर इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसका सही जवाब देना जो आपसे पूछ रहा है। अगर वह आपसे कुछ नहीं पूछता है तो आप उनको थैंक यू बोल करके अपना इंट्रोडक्शन समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें और आपको इंटरव्यू के दौरान सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में क्या क्या बोलना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है और इंटरव्यू के दौरान अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, वो भी इंग्लिश में। इंटरव्यू पर्सन, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाय, my name is Kumar. I am 25 years old. I have completed my graduation from Mumbai University and I have completed my BCom from Hinduja College. I have 5 members in my family, including me. My father is working in a private company and my mother is housewife. I have 2 sisters in my family. They both are housewives. Talking about my last company, I was working there as a sales exclusive and my job was to prepare the sales sheet and feed them into the computer system and maintain all the data in my organization. I was there for 3 years and now I am looking for good opportunity to enhance my career and I think this company will give me the golden chance to prove myself and to take my career to the next level. Apart from this, my hobbies are to play cricket and listening to music. Interview person, why you left your previous organization? To be honest with you, I was very happy that my previous organization gave me the chance to work in the company. But now after gaining 3 years of experience in that company, I think that I should look for the better opportunity and I think that this company is giving me very good opportunity so that I can take my career to the next level of success. Interview person, why we should hire you? Yourself. Actually, I think that I am having a strong grasping power and learning attitude no matter what I am doing, so if I will get a chance to work in this company, I will put my 100% in the job which the company is offering me, and I will also make sure that I will complete all my job and responsibility which my team leader provide me, and at the end of the day I will make sure that I get to that job done. अब बात यह है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना दिखाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत समय में खराब भी होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है और सामने वाले व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल करके बात करना है। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको गुस्से से देखो, ऐसा नहीं। आपको आई कांटेक्ट बनाकर रखना होगा जिससे कि सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो सेल्फ इंट्रोडक्शन के समय कहीं और देखते होते हैं या उनका सर झुका होता है। तो दोस्तों, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का यह सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है और हम आप किसी से भी यह नहीं कहेंगे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते समय आप नीचे देखें या कहीं और पर देखें। आपको सामने वाले यानी कि इंटरव्यू लेने वाले आदमी के आंखों में आंखें डालकर इंट्रोडक्शन देना है।
तो दोस्तों, यह था अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे हिंदी में या अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे इंग्लिश में। तो दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश कर दी है आपको यह बताने में कि इंट्रोडक्शन देने का सही तरीका क्या होता है, और हमें अब नहीं लगता है कि आपके मन में अब कोई भी डाउट होगा। आई होप हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेगा सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।